नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो एग्जाम्पल है, देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल से ये समझाने का उद्देश्य ये है कि सब लोग अपनी अपनी एक डिमांड लेटर आने से पहले हम मेंटली प्रिपेयर रहें। मेंटली प्रिपेयर होकर पैसे का इंतजाम करके रखें। पैसे का इंतजाम करने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर बहुत से लोग, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पैसा जमा नहीं कर पाए, लास्ट डेट उनकी निकल गई और अब वो अप्रोच कर रहे हैं कैसे पैसा जमा हो जाए। तो प्रश्न ये है, जब ईपीएफओ ने इतना टाइम, एक तरफ तो हम ईपीएफओ को देर करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जब ईपीएफओ ने आपको इतना टाइम दिया था, डिमांड लेटर आपको मिल गया था, तो आपको पहले से अपना इंतजाम रखना चाहिए था। मेरे जितने भी वीडियो हैं आप देखेंगे, यदि सारे वीडियो आदमी देख ले तो अपना मन मेकअप कर ले कि हमने पैसा तैयार रखा है। जैसे ही डिमांड लेटर आएगा, और ब्याज भी क्यों देना, आप यदि आपको जमा करना है तो पहले ही महीने में उसे जमा कर दीजिए, तो जिससे आपका 2 महीने का इंटरेस्ट भी बचेगा, आप तीसरे महीने इंतजार ही ना करें। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ये मेरा मतलब है। और यदि आप सारे वीडियो देखेंगे तो आप इससे वैसे ही समझ जाएंगे। दूसरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा, आप नोटिफिकेशन दबा लीजिए। यदि नोटिफिकेशन दबा लेंगे तो आपको जो भी वीडियो हमारे नए नए आते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरा, यदि आप ऐसी ही कैलकुलेशन आप कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के लास्ट में भी दिया गया है 9530929855 पे अपना डेटा भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये रही एक बात। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो मिस्टर नवीन है, उन्होंने मुझे भेजा है और हमने अपने कैलकुलेटर में उनके डाटा डाल लिए हैं। मेन है, देखिए आज की डेट में ये वाला वेज है और 8.33% हमने इसमें डाल लिया। 1.16% जिस डेट से लागू होगा वो हमारा यहाँ लागू होगा। आपने जो पे किया है, ऑलरेडी पे किया है वो, एंड हमें जो ईयर बैलेंस, ये एवरी ईयर का बैलेंस आएगा यहाँ पे। तो इस तरह हमने अपना कैलकुलेटर तैयार रखा है और इसको मैच कर लिया है। दूसरा, अब चलते हैं हम इस सीट की, ये टेबल 1 है। टेबल 1 में हमने जो आपको जमा करना पड़ेगा पैसा, उसकी कैलकुलेशन दिखाई है कि आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा इंटरेस्ट सहित। तो इंटरेस्ट सहित आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा वो हमने इसमें दिखाया है। अब हम चलते हैं इस टेबल के लास्ट में, क्योंकि इस टेबल को फिर आप, जिनकी भी ये टेबल है, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट लेके 1 बाय 1 एक एक फिगर आप समझ सकते हैं। ये आ गए हम इस टेबल के लास्ट में। इस टेबल के लास्ट में मेरी जो कैलकुलेशन कहती है वो 31 दिसंबर 2023 तक आपको 6,95,238 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। और आपकी जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो ये है। आपको जो होल वेज है पूरी लाइफ का आपको जितना भी मिला है वो ये है। इसका 8.33% ये हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल वेज का 8.33% आपको इतना जमा करना है। और आपने जो आज तक जमा किया है ईपीएफओ में वो 1,26,409 ये है। वो फिगर यहां भी है और आपको इस टेबल में यहां भी मिलेगी। और आपको जो पैसा जमा करना है ईपीएफओ में वो ये है, मूल पैसा 2,08,281, जबकि इसमें 95 से लेकर एक्चुअल वेज यदि हम देखते हैं तो ये ब्याज हो जाता है 4,86,957 रुपए ब्याज हो जाएगा। एंड आपको 6,95,238 रुपए जमा करने हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू क्या है और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेबल 3 और टेबल 4 में ये चीजें दिखाई गई हैं। पहले हम टेबल 4 को समझने का प्रयास करेंगे। टेबल 4 में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि चूंकि इनका रिटायरमेंट जून एंड में है, तो इसलिए पूरे के पूरे 60 महीने इसमें ले लेंगे हम। 60 महीने की जो सैलरी है वो हमने ली है और 60 महीने की सैलरी के हिसाब से इनका एक्चुअल जो हायर पेंशन पे
इनका जो एवरेज आता है वो 31,649 आता है। एंड यदि प्रो रेटा लागू होता है तो वो आपका बढ़ जा रहा है, वो 34,941, इसको 940.7 है, 42 भी ले सकते हैं, और 7,916 आपका 15,000 2014 की बात का स्टैंडर्ड वेज से यदि हम लें तो उसका एवरेज आता है 7,916। इन्हीं फिगर्स की हमें जरूरत है। और ये टेबल 3 है हमारी। इस टेबल में हमने ये वो डेटा ली है जो पैसा आपने अभी तक जमा किया है ईपीएफओ में, और ये ईपीएफओ का ही इंटरेस्ट है। इससे हम दोनों चीजों से ये देखेंगे, इस टेबल 3 से, ये टेबल 3 है, इस टेबल 3 से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पैसे की वैल्यू क्या है आज। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पैसे की, जो ईपीएफओ में इनका पैसा जमा है, उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू में हम देखेंगे कि एक्चुअली इन्होंने कुछ डाटा इनके डिफरेंस आ रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे इनका जो बेसिक थी उसके हिसाब से 193 रुपीज होता है, नवंबर 95 में 8.33%, आधे महीने की बेसिक का, लेकिन इन्होंने 209 रुपए जमा किए हुए हैं। दूसरा एक डेटा यह भी है कि इनके एक जगह यहां पे सम 417 से कम पैसा 386 या 396 पैसा कटा है, लेकिन इनकी तरफ से इनकी कंपनी ने 417 ही जमा किए हैं। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग ये केवल इन्हीं के, नवीन जी के डेटा में ही मुझे देखने को मिली है कि इनकी कंपनी ने, जहां से हमें 541 रुपए हमारे जमा होने थे, वहां 542 रुपए जमा किए हुए हैं एंटायर सर्विस के। 1 रुपए ज्यादा हर महीने एंटायर सर्विस के इन्होंने ज्यादा जमा किए हैं, और इस तरह इनका पैसा 1 रुपए पर महीने स्टार्ट होकर 2001 से लेके 2014 तक हर महीने 1 रुपए ज्यादा जमा हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनकी कंपनी ने, जो भी इनकी कंपनी है, उन्होंने 1 रुपया पूरे एंटायर, ये पहला एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं 120 वीडियो जितने भी हमने बनाए हैं उसमें, कि कोई कंपनी ने ऐसे भी जमा किया हुआ है। हो सकता है उन्होंने जानकारी ना ली हो, और नॉर्मली एम्प्लॉइज हमारे जानकारी लेते भी नहीं है, जो कंपनी ने जमा कर दिया वो उसको मान के चलते हैं भाई वही बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह 1,26,409 रुपए इनके जमा हुए हैं, और इस पैसे की वैल्यू है आज की डेट में 5,68,954 31 दिसंबर तक। इसी इंटरेस्ट के साथ में जो इंटरेस्ट ईपीएफओ ने चार्ज किया है उसी पे हमने इस पैसे की वैल्यू लगाई है। अब हम इनकी पेंशन की तरफ बढ़ते हैं। पेंशन देखते हैं इनकी, ये इनकी कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 1957 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 मई 1983 इनकी ज्वाइनिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरह इनकी हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो इनकी ओल्ड पेंशन आती है 471 रुपए। इनकी जो प्रेजेंट पेंशन आती है, ओल्ड पेंशन एफपीएस का जो पार्ट आता है वो 471 रुपए। और हमने जब इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट की, देखिए ये पहला डेटा मुझे ऐसा मिला है जहां पे मेरा एवरेज और ईपीएफओ का एवरेज बिल्कुल ठीक मेल खाता है। जबकि आज तक जितने भी डेटा हैं, आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं ईपीएफओ का, कहीं उन्होंने कैसे एवरेज निकाले हैं पुराने, मतलब 15,000 पे ही जो 60 महीने का एवरेज निकाला है वो बहुत डिफरेंस आता है, कहीं पे 200 रुपए, कहीं पे 300 रुपए, कहीं पे 100 रुपए। लेकिन ये पहला डेटा मुझे ऐसा मिला है जहां पे जो एवरेज हमारा निकाला है वो भी एग्जैक्ट निकल के आया है। दूसरा, इनकी पेंशन हमने कैलकुलेट की तो पेंशन इनकी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, चूंकि आपको मैंने बताया कई बार कि हम 6,863 डेज लेते हैं और ईपीएफओ जो 5-6 डेज लेता है, तो इस तरह इसमें 1-2 रुपए का अंतर आता है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2496 इनकी पेंशन बनती है, जबकि 2495 इनको पेंशन मिल रही है। इससे पता लगता है कि हमारे जो डाटा है वो एग्जैक्ट है। अब हम देखते हैं 60 महीने वाला केस। मैंने बार बार कहा है कि हमारी पूरी संभावना यह है कि यही डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यही लागू होगा, यानी 60 महीने की एवरेज के हिसाब से ही पेंशन कैलकुलेट होगी। तो 60 महीने का एवरेज ये 31,647 है जो हमने अभी देखा ऊपर जब हमने एवरेज कैलकुलेट किए, और 12 महीने का एवरेज 34942 है। चूंकि 12 महीने का एवरेज 34942 है तो इनकी पेंशन कुछ प्रोरेटा बेस पे बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये अभी हम देखते हैं। प्रोरेटा बेट में भी हमने 2 प्रोरेटा के एग्जाम्पल लिए हैं। एक जो 2 साल का बेनिफिट है, जो बोनस टाइम है, वो ईपीएफओ 2014 से पहले देता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जब 20 साल कंप्लीट हो, और 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं आपको
2014 के बाद। लेकिन यदि ईपीएफ की सर्विस आप लेंगे, ईपीएफ एफपीएस की सर्विस भी जोड़ेंगे आप, जैसा कि बोनस के लिए जोड़ दिया है, तो फिर वो पहले ही आएगा, क्योंकि उससे पहले ही आदमी ने ज्वाइन किया है। तो उससे पहले आएगा यदि, तो केवल एक ही एग्जाम्पल, ये प्रोरेटा वाला 1 वाला एग्जाम्पल ही आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो ये पेंशन है वो कैलकुलेट होकर आती है। इनकी जो 60 महीने के लिए है वो 7,756 रुपए, और प्रोरेटा बेस पे 8,734 रुपए आती है, और दूसरे पे यदि बेनिफिट बाद में मिलता है तो 8,640 रुपए आती है। तो इस तरह आपकी पेंशन आएगी। और पेंशन के बाद में अब हम इन पेंशन से इनको एवरेज, इनको रिटर्न कितना मिलेगा। देखिए, इनकी पेंशन से हम इनका एरियर कैलकुलेट करेंगे, तीनों से ही करेंगे, लेकिन हम कंसीडर केवल 60 महीने को करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। ये केवल मैंने दिखाने के उद्देश्य से लिया है। दूसरा, मैंने ये बदलाव किया है, पिछले वीडियोस में हमने सारा कैलकुलेशन 8.2% पे किया था। मेरा मानना यह है, हालांकि हमने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है, उसमें हमने एक सर्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरा मानना यह है कि कहीं भी 7% से ज्यादा रिटर्न नहीं है, बल्कि 6.5% ही है, लेकिन फिर भी मैंने ये मैक्सिमम लिया है। 8% रिटर्न तो केवल एंड केवल जो सीनियर सिटीजन्स की योजना है पोस्ट ऑफिस में, केवल उसमें है, और उसमें हम नॉर्मली इतना बड़ा अमाउंट यदि लगाते हैं तो 8.2% हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनमें 7% से ज्यादा रिटर्न नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 7% का ही रिटर्न हमें मिलना चाहिए या मिलेगा। तो हम ये मानते हैं कि जितनी पेंशन आपको मिल रही है, 2495 आपको पेंशन मिल रही है, उस पर भी आपको 7% रिटर्न मिला होगा। तो देखते हैं कि कितना एरियर इनका बनता है। इनका जो एरियर बनता है वो 2015 से ही, चूंकि 15 में रिटायरमेंट है, इसलिए 7,91,000, ये 7,91,112 रुपए इनका एरियर बनता है। और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 8,80,000 के आसपास जाएगा। और यदि इनकी जो पेंशन की वैल्यू है, पेंशन आज की डेट में पेंशन ये ले चुके हैं 2,34,490, एंड यदि टोटल देखें 7% इंटरेस्ट पे, तो आपकी 78,178 रुपए, ये मैं मान के चलता हूं कि यदि आपने ये पेंशन का पैसा जो है वो जमा किया होता तो आपको इतना पैसा मिल जाता। ठीक है जी। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि आपको, इस तरह हम ये देखते हैं कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो, उसका जो एरियर है वो कितना बनता है। ये तो इस तरह हम यदि इन्हें घटाते हैं तो ये हमने पूरी टेबल इनकी कैलकुलेट कर ली है। और कैलकुलेट करने में हमारा जो अमाउंट आता है वो हम फाइनल देख लेते हैं कि कितना अमाउंट इनको मिल चुका है अभी तक। तो 2,54,490 रुपए आपको अमाउंट मिल चुका है। 2,54,490 रुपए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाई मिस्टेक ये 2295 लिखा गया था, तो जिसको मैंने अभी करेक्ट किया है उसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ा है। और इंटरेस्ट भी ये बढ़ गया है 84,864। अब हम चलते हैं अपनी अगली टेबल पे, जिसमें हमने समराइज किया है सिस्टम पूरे को। टोटल अमाउंट हमने सबसे ऊपर टेबल 1 में देखा कि आपको 6,95,238 रुपए जमा करने पड़ेंगे। और ऑलरेडी डिपॉजिटेड मनी, यानी जो हम 541 रुपए जमा किए हैं, वो से 1,26,409 रुपए बनता है। टोटल इनकी वैल्यू बनती है 5,68,954 रुपए। और इस तरह हमने टोटल ऑफ योर कॉर्पस, आपका ईपीएफओ के अंदर यदि आप एक एक पैसे का हिसाब लगाएं तो आपके 12,64,192 रुपीज जमा है 31 दिसंबर तक, ये मान के चल सकते हैं। अब आपको रिटर्न क्या मिला है? 2,54,490 तो आपको पेंशन रिटर्न मिल गया। 84,000 आप मान के चलिए कि लगभग आपको इंटरेस्ट वुड बी सपोज टू बी, यदि आपने पेंशन जमा की होती तो इतना मिला होता। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट देखिए ईपीएफओ से डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको जो पेंशन मिल रही है उस पर इतना इंटरेस्ट आपको मिला होगा। तो इस तरह 7,51,000 और 7,91,112 रुपए ये आपका पेंशन का एरियर आपको मिल जाएगा 31 दिसंबर तक। इस तरह 11,30,440 रुपए का आपको रिटर्न मिल चुका होगा 31 दिसंबर तक।
अब आपके ईपीएफओ के पास बचे 1,33,726 रुपए। 1,33,726 की जो रिकवरी हम देखेंगे कि वो कितने महीने में होती है, और ये 14 महीने में, लगभग 13.5 महीने मान लीजिए, 14 महीने में आपकी रिकवरी पूरी हो जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 14 महीने में आप नेक्स्ट 14 मंथ्स में आप जो है पूरा हिसाब किताब आपका हो जाएगा ईपीएफओ से एक पैसे का। 1 जुलाई से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, 1 जुलाई 2015, तो आप पूरे 10 साल के अंदर आप मान सकते हैं लगभग 10 साल में आपका जो पैसा ईपीएफओ में जमा हुआ है उसकी आपको रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद जो पेंशन मिलेगी उसको आप बोनस मान सकते हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।